घर से बेघर हो सकते हो अगर आपने ये 5 गलतियों में से एक गलती भी गलती से भी आपने कर दिया तो आप सड़क पे आ सकते हो। यहाँ पे मैं 5 गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक बिगिनर भाई करते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ ये सारी चीजें हो चुका है। वही सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हुए उनके सारे इंटरव्यूज और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से लेकर मैं 5 ऐसी चीजें इकट्ठा किया हूँ जो एक बिगिनर को पता होना चाहिए। अगर ये अभी फॉलो कर लेता है तो बाद में उसको पछतावा ना होगा। हो सकता है वो गलती से भी वो एक गलतियां कर दे जिसके बाद वो सड़क पे आ सकते। तो आइए उन 5 गलतियों एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला नंबर पॉइंट है कि बहुत सारे ट्रेडर, बहुत सारे बिगिनर्स भाई होते हैं जो अभी सोचेंगे कि भैया मैं बहुत सारे फलना ट्रेडर को जानता हूँ, चिलना ट्रेडर को जानता हूँ और वो मुझे टेलीग्राम पे टिप्स देंगे तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, उन्हीं के गाइडेंस में जाकर ये ट्रेडिंग करूंगा और ट्रेडिंग से पैसे कमाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जब आप डिपेंडेंट हो जाओगे कि वो भाई साहब देंगे कि आपको टिप देंगे कि यानी इस कॉल ऑप्शन को बाय कर लो और यहाँ पे सेल कर दो, तो आपका माइंडसेट वहीं पे होगा टेलीग्राम और वहां से बाय एंड सेल करना, वहां से फ्रस्ट्रेटेड होकर आप लॉसेस में जा सकते हो। ये फॉर श्योर है। आज तक कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो अभी एक टेलीग्राम टिप्स से लेकर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चीजों को सीखने पे ध्यान देना है, किसी की टिप्स लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर आप सीख जाओगे तो किसी भी ट्रेडर की टिप्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं रहना है फॉर ट्रेड। चीजों को समझना है, खुद से एनालाइज करना है, खुद से ट्रेड करना है। तो ये बहुत सारे टाइम से बचाएंगे और आने वाले फ्यूचर में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे। तो मेक श्योर करना है कि आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से, किसी भी दोस्त रिश्तेदार से टिप्स ना लो। टिप्स लेने की जगह उनसे सीखो कि वो किस बेसिस पे टिप्स दे रहा है, वो कैसे दे रहा है। वो सारी चीजें समझोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा और आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट होगा। अगर आप टिप्स ले रहे हो किसी से, वो पेड कर देंगे तो पेड भी देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, फिर भी आपके प्रॉफिट नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो कि किसी भी व्यक्ति का टिप्स लेकर के वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना है। जो भी ट्रेडर बनते हैं खुद के दम पे, खुद के एनालिसिस के बेस पे, खुद के ट्रेड लिए होते हैं और खुद के लॉसेस का सामना किए होते हैं, तभी वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। तो मेक श्योर करना मेरे भाई कि किसी भी व्यक्ति का टिप्स मत लो। सेकंड नंबर पॉइंट आता है कि भैया बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे बिगनर भाई मेरे सोचते हैं कि ये क्विक रिच स्कीम है। बहुत सारे लोगों से सुने होते हैं कि भैया उन्होंने ऐसे कर लिया तो वो एक कार खरीद लिए, थार खरीद लिए, फॉर्च्यूनर पे चढ़ रहे हैं, उनको बहुत रोला जम रहा है, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वैसे चीजें देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्विक रिच स्कीम नहीं है। बहुत टाइम लगा, बहुत सारी एफर्ट्स लगे हैं उसके लिए वो करने में। ऐसा नहीं है कि 9 बजे आए, 10 बजे के आसपास कोई ट्रेड हुआ, खत्म हुआ, शाम को चले चिल पार्टी करने, ये सारी चीजें, वैसा कुछ भी नहीं होता है। सभी बिगनर्स ये गलती करते हैं, शुरू में आते हैं कि हाँ यार मैंने तो देखा है वो ऐसे करते हैं, वो टिप्स देते हैं तो टिप्स के बेसिस पे रहते हैं और उनका ट्रेड हो जाता है, मान लेते हैं 10,000 रुपये प्रॉफिट होगा, फिर चिल करने चले गए। बाकी जो टाइम्स बचा उसमें कुछ भी आलतू फालतू चीज करते रह गए, कोई भी ढंग का काम नहीं किया, कोई भी एनालिसिस नहीं किया, कुछ भी चीजें सीखे नहीं। वो पैसे जो कमाए उसको उड़ाने के चक्कर में चले गए, मार्केटिंग, शॉपिंग, जो भी चीजें करना हो वो करने चले गए। तो यहाँ पे क्विक रिच स्कीम नहीं है, लॉन्ग टर्म चीजें नहीं है। वो आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स में वो लोग मार्केट से गायब हो जाते हैं। जो बिगनर्स भाई ये सारी चीजों को सोचते हैं कि क्विक रिच स्कीम है, वहां पे कैपिटल गंवाकर वो चले जाते हैं और जो टिप्स लेते हैं वो लोग भी चले जाते हैं आफ्टर 2-3 मंथ्स। एनफ है, अगर उनके पास 20-30 हज़ार रुपये कैपिटल है तो 2-3 महीने से ज्यादा नहीं चलता है, वो सारी चीजें गायब हो जाते हैं। और एक चीज होता है कि इमोशन एंड लालच से, देखो कोई भी ट्रेड मान लेते हैं कि कोई भी बिगिनर्स भाई अभी ट्रेडिंग में एंटर किए हैं और उनको लगता है आफ्टर 10 डेज 20 डेज की, मान लेते हैं कि उनका टारगेट था 120 रुपये जो कि उन्होंने बाई किया था 100 रुपीज पे, तो 120 रुपये पे उन्होंने एग्जिट कर लिया। फिर क्या हुआ कि आफ्टर 2 मिनट्स वो चला गया 140 चला गया, तो उनको लालच आ गया। अब वहाँ पे क्या किए कि वो अगेन एंट्री कर लेते हैं। अब वहाँ पे अगेन एंट्री करने का मतलब क्या है भैया, मार्केट ऑलरेडी जो मूव देना था वो दे चुका है, आपका टारगेट दिया था वो दे चुका है। आपका वहाँ पे इमोशन मतलब पेशेंस नहीं था, आपको कंट्रोल करने का मतलब अंदर से फीलिंग्स नहीं था, आप कंट्रोल करने लायक नहीं थे, इसलिए आपने 120 रुपये पे एग्जिट किया, जो कि एक्चुअल में आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। आपका टारगेट है, अगर एग्जिट नहीं किए, आपको लगता है कि पोटेंशियल है, तो वहाँ पे ट्रेलिंग एसएल का यूज करके जाना चाहिए। लेकिन लालच के बेस पे लोग क्या करते हैं कि 120 रुपये पे प्रॉफिट उन्होंने बुक किया, फिर वो 130 चला गया, 140 चला गया, तो वहाँ पे फिर अगेन एंट्री ले लेते हैं। जो भी इनका प्रॉफिट हुआ था वो सारे कैपिटल को अगेन यूज कर लेते हैं ताकि वो और भी अच्छे खासे प्रॉफिट में चला जाए। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से मार्केट रिकवर या रिवर्स होती है, जो कि मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा मूव दे चुकी है जो उसको देना था। उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है और उनका हो जाता है लॉस। तो यहाँ पे चीज़ों को समझने की जरूरत है कि किसी भी तरीके से लालच और इमोशन के बेस पे ट्रेड नहीं करना है। जो भी आपका टारगेट है उसको टारगेट को सेट करो। अगर टारगेट और भी आगे है, मान लेते हैं 2-3 टारगेट लगा लिए कि मान लेते हैं कि 120 भी जा सकते हैं, 130 भी जा सकता है, तो कुछ क्वांटिटी को फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लें, सेकंड टारगेट पे बुक कर ले, या कुछ को ट्रेल कर ले। ऐसे ट्रेल करके जाइएगा तो अच्छे तरीके से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस का यूज हमेशा करें, लालच इमोशंस के चक्कर में मत करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें रूल जो है। अगर आप
शॉर्ट टर्म नहीं चाहते, तो अगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखते हो कि हाँ आने वाले समय में कुछ होंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म चीजें की तरफ सोचनी पड़ेगी और जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनके रूटीन्स को फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं है जो भी इसे दिखावा कर रहे हैं, बट इन दोनों में से पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। सोशल मीडिया पर दोनों लगभग सेम ही होते हैं, जो एक्चुअल में होते हैं वो भी थोड़ा सा दिखा ही रहे, बाकी जो शुरू किए हैं तो वो भी तो दिखा ही रहे, भाड़े की गाड़ी जो भी चीजें, बट चीजों को समझने की जरूरत है, चीजों को एनालाइज करो और लोगों को समझो कि हाँ क्या इनको फॉलो करने से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है या टिप्स मिल रहा है, तो आप चीजें आगे बढ़ोगे, आगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो कभी भी इमोशन और लालच के बेस पे ट्रेड नहीं करना, फोमो आना ही नहीं चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि ट्रेड छूट गया, यानी कि यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके आगे भी चला गया और जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने टारगेट ले लिया तो आप बाहर आ जाओ, कहाँ भी जाए कहीं भी जाए मार्केट, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक ट्रेडर की जर्नी में। अगर आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, अगर आप उसमें डेली ट्रेड कर रहे हो, 4-5 ट्रेड कर रहे हो, तो पर डे का 5,000 10,000 रुपये कमा रहे हो, बाकी उसमें जो चार्जेस जा रहा है वो अलग चीज़ें जा रही है, उसके बाद से जो लॉसेस होंगे तो आप बड़े बड़े लॉसेस ले रहे हो, तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। रिस्क मैनेजमेंट पे अगर आप चाहोगे तो मैं प्रॉपर एक इन डिटेल 1 आवर का वीडियो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा एज अ कोर्स टाइप का, फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा, यूट्यूब पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बताऊँ तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे कोशिश करना है कि पर डे 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा आप मत लेना। ऑन एन एवरेज आपके जितने भी कैपिटल है 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए पर डे के हिसाब से। अगर मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए कैपिटल है तो आपके पास 2,000 रुपए से ज्यादा लॉसेस गए, तो फिर आप लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाओगे। आपको लगेगा कि नहीं ये क्या बक रहा है, क्या चीजें है, वो सारी चीजें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें है वो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, आपको समझने की जरूरत है। आप अगर समझ जाओगे तो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। 2% ऑफ टोटल कैपिटल लॉसेस को आप देख सकते हो, रख सकते हो, उससे ज्यादा आप लॉस लोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएंगे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। और 1:2 से टारगेट कभी भी कम मत लेना। अगर आपके पास दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पे 2 रुपए का लॉस है और 4 रुपए का टारगेट है, तो ही एंट्री लो। अगर 2 रुपए का लॉस दिखाई रहे हैं और फिर 2 रुपए के आगे टारगेट भी दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे कोई सेंस नहीं है, या मतलब कोई लॉजिक नहीं है, तो वहाँ पे ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है। मिनिमम आपको क्राइटेरिया सेट करना होगा कि 1:2 से कम आपको टारगेट मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे करोगे तो नहीं बन पाओगे भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो यहाँ पे चीजों को समझो भैया। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बोरिंग लगेगा, ये वर्ड आपको इरिटेट कर सकता है, बट यही पॉइंट है, यही सच है। दिस इज अ हार्श रियलिटी ऑफ बिगनर ट्रेडर जर्नी, जो आपको अभी समझने पड़ेंगे। एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर आपको एक्सप्लेन कर रहा है। एक लास्ट पॉइंट आता है कि भैया लॉन्ग टर्म सोचो हमेशा, शॉर्ट टर्म चीजें कुछ भी टिकाऊ नहीं होती है। अगर आप चीजें शॉर्ट टर्म सोच कर आए हो तो पॉसिबल नहीं है, और लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो जो भी मैंने चीजें आपको 4 पॉइंट मैंने प्रीवियस डिस्कस किया, उस चीजों को अवॉइड करना। जो चीजें मैंने जैसे बताया उसको वैसे फॉलो करोगे, लॉन्ग टर्म विजन आप देख सकते हो। अगर आप वो सारी चीजें फॉलो नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म टिकना मुश्किल होगा और इम्पॉसिबल भी हो सकता है, बिकॉज जो भी क्राइटेरिया थे, जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर ने जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो रिलीज किए थे, बातें किए थे, इंटरव्यू में था, वो सारी चीजें मैंने 5 ही पॉइंट रखा है यहाँ पे। अगर आप चाहोगे फुल साइकोलॉजी का वीडियो मैं डाल दूंगा, बट ये 5 पॉइंट जो बिगनर को एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट अगर आप समझ जाओगे तो एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से ट्रेड करें। और किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।